आज से करीब 800 साल पहले जब बगदाद की गलियों में ऊंटों की घंटियां बजती थीं और बाजारों में ताजिर दूर दराज मुल्कों से सामान लाया करते थे। इन्हीं दिनों बगदाद से कुछ फासले पर पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक गरीब मगर नहायत दियांतदार चरवाहा रहता था जिसका नाम हमाद था। हमाद की जिंदगी बहुत सादा थी। उसके पास ना कोई बड़ा घर था, ना जमीनें और न ही दौलत। उसके पास सिर्फ चंद बकरियां थीं जिन्हें वो हर सुबह पहाड़ों की तरफ ले जाता और शाम को वापस ले आता। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, दुनिया में दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमानदारी है। जो शख्स ईमानत में खियानत नहीं करता, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। हमाद अपनी माँ की बात हमेशा दिल में बैठा लेता। हर रोज सुबह फजर के बाद वो बकरियों को हाँकता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता। वहां हुआ ठंडी होती, परिंदों की आवाजें आती थीं और दूर दूर तक मैदान फीले होते थे। एक दिन वो बकरियों को एक ऐसे पहाड़ी रास्ते पर ले गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और बकरियां घास चर रही थीं। हमाद एक पुरानी चट्टान के पास बैठा हुआ था कि अचानक इसकी नजर मिट्टी में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब धूप उस जगह पर पड़ी तो कुछ चमकता हुआ नजर आया। हमाद उठा और उसने मिट्टी हटाना शुरू की। चंद लम्हों बाद उसे एक पुराना मगर मजबूत लकड़ी का संदूक नजर आया जिस पर लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं। हमाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी इतना बड़ा संदूक पहाड़ों में नहीं देखा था। कुछ लम्हों तक वो हैरत से इसे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और हमाद की आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी बादशाह का खजाना हो। हमाद के हाथ कांपने लगे। उसने जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये खजाना ले जाऊं तो मेरी और मेरी माँ की सारी जिंदगी बदल सकती है। हमें कभी गुर्बत नहीं देखनी पड़ेगी। मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे हाथ लगाना भी दरस्त नहीं। हमाद ने फौरन संदूक बंद कर दिया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। गुर्बत एक तरफ थी और ईमानदारी दूसरी तरफ। आखिरकार उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूं मगर मैं हराम माल नहीं लूंगा। उसने संदूक को दोबारा मिट्टी में वैसे ही रख दिया जैसे पहले था। शाम होने लगी तो वो बकरियों को लेकर गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर उसकी मां ने पूछा, बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हमाद ने सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ी मां ने यह सुनकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे का दिल अभी तक साफ है। फिर उसने हमाद से कहा, कल सुबह ही तुम वो संदूक शहर के काजी के पास ले जाओ। अगर ये किसी की इमानत है तो उसे उसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। हमाद ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगली सुबह वो संदूक उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दो ताजिर उससे मिले। उन्होंने संदूक देखा तो उसे खरीदने की पेशकश की। पहले उन्होंने 50 उशरफियां देने की बात की, फिर 100 उशरफियां। मगर हमाद ने कहा, यह मेरा माल नहीं है, मैं उससे बेच नहीं सकता। बाद में एक चोर ने रात के वक्त संदूक चराने की कोशिश भी की, मगर हमाद ने डट कर कहा, तुम खजाना ले सकते हो मगर मेरी ईमानदारी नहीं छीन सकते। आखिरकार हमाद शहर पहुंचा और काजी के दरबार में संदूक पेश कर दिया। काजी ने ऐलान करवाया कि जिसका ये खजाना है वो आकर अपनी निशानी बताए। कई दिन बाद एक बूढ़ा ताजिर आया और उसने बताया कि इस संदूक के अंदर एक चांदी की अंगूठी है जिस पर उसके वालिद का नाम किंदा है। जब संदूक खोला गया तो वाकई वो अंगूठी अंदर मौजूद थी। यूं साबित हो गया कि वही इस खजाने का असल मालिक है। बूढ़ा ताजिर हमाद की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, बेटा, तुम चाहते तो ये खजाना हमेशा के लिए अपना बना सकते थे। फिर उसने ऐलान किया कि वो इस खजाने का आधा हिस्सा हमाद को देना चाहता है। पहले तो हमाद ने इनकार किया, मगर काजी के समझाने पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो इनाम कबूल कर लिया। कुछ ही अरसे में उसकी जिंदगी बदल गई।
मगर एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी ईमानदारी। लोग दौर दौर से इसकी मिसाल देते थे और कहते थे, दौलत तो बहुत लोगों को मिलती है, मगर हमाद जैसी सच्चाई बहुत कम लोगों को नसीब होती है।